एवरीवन। तो आज का वीडियो है अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में कुछ आपको टिप्पणियाँ देने वाली हूँ क्योंकि मैं वेली बैठी थी तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वीडियो बना लिया जाए अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो कुछ कहना चाहती हूँ मैं। उससे पहले मैं ये कह दूँ कि आई एम ए नाइटी बेडी, मैं नाइटी पहन के बैठी हूँ, बस उसके पास थोड़ा दुपट्टा डाला, आई एम संस्कारी गाइस, टॉप मस्ट संस्कारी गर्ल। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रही थी पता है? अबाउट माई सेल्फ आज का वीडियो है, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम विंसी है और मैं यूजी फर्स्ट नहीं, अभी सेकेंड ईयर हो गया मेरा, सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स मेजर में पढ़ती हूँ। मेरा मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो मैंने इकोनॉमिक्स क्यों लिया है यार, मैं अभी सोच रही हूँ, पर चलो अच्छी बात है ले ली। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था मैंने 12th में इकोनॉमिक्स जब मेरा था ना, मुझे बहुत खुशी हुआ, वाह वाह व्हाट अ सब्जेक्ट यार, मैं इसको ही चूज़ करूँगी, बाकी सब्जेक्ट गए तेल लेने। तो मैंने ऐसा कह दिया और मैंने अपना इकोनॉमिक्स मेजर ले लिया। फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया है, सेकेंड सेमेस्टर भी ठीक ठाक गया है, अभी आ गया थर्ड सेमेस्टर, अभी मेरी बैंड बजने वाले। क्यों पता है भाई, तुम लोग देखोगे ना, मैं कहती हूँ मैं मैथ में ना बहुत पोर हूँ, बहुत ज़्यादा तो सब ठीक था। फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमिक्स था और इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स 2 था, सेकंड सेमेस्टर में और इंडियन इकोनॉमी 2 था। अभी क्या आ गया पता है? अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 आ गया, जिसके अंदर फालतू के फॉर्मूलाज भरे हुए हैं, उसमें भी मैथ लगा दिए हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी फालतू के फॉर्मूलाज भरे हुए हैं, उसमें भी मैथ लगा दिए हैं यार। और 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 ये बुक दिखाई दे गया, मैथमेटिकल्स मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो पूरा ही मैथ है भाई, पूरा ही मैथ है। चलो फर्स्ट यूनिट क्या है, सेट्स वगैरह के बारे में, वो तो भाई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा, पर बाकी सब क्या है पता है? बताती हूँ। कहाँ गया यार, अरे यार, हाँ, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डेरिवेटिव सॉरी और थर्ड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन। देखो भाई, अपने जो सर सेकेंड सेमेस्टर में अपना थोड़ा मैथ था, मतलब SCC स्पेशल एनहेंसमेंट कोर्स में अपना मैथ था, मैथमेटिक्स। और तो उसमें क्या हुआ पता है, मेरी मम्मी जानती है मैं तो फेल हो जाऊंगी भाई, इसलिए मम्मी ने मेरे को घर में ट्यूशन लगवा दिया, तो उसके कारण मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाई। अभी मैं प्राउड कह सकती हूँ कि हाँ, अभी एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट नहीं आया, पर मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि हाँ मैं पास हूँ, समझ रहे हो। और हम लोग का एग्ज़ाम, भाई एग्ज़ाम के बारे में तुम्हें बताती हूँ। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ कब से पता है? अगले महीने से स्टार्ट हुआ है और इस बार सितंबर को ख़त्म हुआ है। सब एग्ज़ाम ठीक एक दिन में ख़त्म हो गया, पर जूलॉजी मेरा माइनर है, जूलॉजी का क्या हुआ पता है भाई? बताती हूँ। देखो, एक दिन प्रैक्टिकल है, एक दिन थ्योरी है, और थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल के साथ ही वाइवा होता है ना, तो अपना वाइवा नहीं हुआ उस दिन। अपना बोलते नहीं होगा, फिर उसके क्या कहते हैं, बोले कि तुम लोग का डेमो वाइवा होगा, पर अच्छा हुआ नहीं हुआ। फिर आज वाइवा हुआ यार, 2 दिन के बाद आज वाइवा हुआ। वाइवा में क्वेश्चंस पूछे भाई, इतने सारे ग्रुप्स बच्चे बैठे, मुझे क्या लगा पता है? 2 को बुलाएंगे, उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा ये रहेगा, पर मैं भाई बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कह देती हूँ, इतनी इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं कह नहीं सकती। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा कंप्यूटर साइंस था, उसमें मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया था क्योंकि 2 को बुलाए थे, और 2 का ग्रुप था, तो बुलाए थे, पूछे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिया। पर इस बार क्या हुआ पता है? सब बैठे हैं क्लास में, सब बच्चे, इतने सारे बच्चे सब बैठे हुए हैं एक क्लास के अंदर। वो सर आए और क्या पूछ रहे पता है? क्वेश्चन पूछे भाई, मेरे को क्वेश्चन पूछे, क्या कहते हैं, मेरे को क्वेश्चन पूछे, मतलब पूरा सबको पूछे क्या आर्थ्रोपोडा का मतलब बताओ। भाई मैं पढ़ के गई हूँ मेटा से, मेटा में क्या लिखा था? आर्थ्रोपोड्स मतलब आर्थ्रो मतलब क्या, आर्थ्रो मतलब क्या, अरे वो था जॉइंटेड, और पोडा मतलब अपेंडेजेस। तो मैंने वही बोल दिया सर, मैंने हाथ उठाया, सर मुझे चूज कीजिए फिर सर ने चूज भी कर लिया मुझे। मैं बोली सर आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस। सर बोल जॉइंटेड ठीक है, पोड़ा का मतलब क्या होता है? मैं बोली सर अपेंडिजेस होता है ना। सर ने मुझे बोला किया वो ची कोई वो, मतलब कोई और है जो कहेगा थोड़ा उड़िया क्योंकि हम CHSC स्टूडेंट है, मतलब अपना
इंग्लिश मीडियम है पर बातचीत तो उड़िया में ही होती है ना। हाँ तो पूछे, और कोई बताने वाला है? दूसरी लड़की ने बोला सर सेम सेम, जैसे इसने बोला वो भी मेरा सेम। तो फिर तीसरी लड़की ने बोला सर जॉइंटेड क्या कहता है लेग्स। फिर सर बोले लेग्स। फिर वो लड़की को बैठा दिए, फिर बोले कि कोई दूसरा है तो बोल। फिर और एक लड़की उठी एकदम कॉलर वॉलर उठा के बोली सर। फिर वो बोली कि इसका मतलब है जॉइंटेड फुट। तो यार मैं तो अनपढ़ ठहरी, मैंने पढ़ के गया जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो कि मेरा गलत हो गया। कुछ मार्क नहीं मिला और बाकी सब क्वेश्चंस वगैरह पूछा, हाथ उठा भी रहे वो पूछ नहीं रहे, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, जैसे कि पीछे पीछे बैठे आगे पीछे बैठे, पीछे के बच्चे को सीखता है यार। मैं पता नहीं आगे के बैठ के फर्स्ट बेंच में, पीछे के बच्चे मस्त फ़ोन वोन निकाल के ये कर रहे हैं, फट करके पूछ भी ले रहे हैं गूगल से, मेटा से, जो भी ChatGPT। पर मैं भीख मंगी आगे बैठी हूँ। मैं सोची एक वक्त सोची भी कि फ़ोन निकाल के देख लूँ क्या ज़रा सा, सर उधर आंखें में देख लूँगा। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक चीज़ मार की, सर पता नहीं उनको शायद पता चल गया कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे थे ना उनसे सर क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो यार ऐसे ही था, पर मैं तो विदाउट देख के मुझे पूछे नहीं, और जो बोली वो भी गलत गया। तो सब 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 क्या कहते हैं, मिट्टी में घुस गया मेरा सब मेहनत। समझ रहे हो, मिट्टी में घुस गया, मिट्टी भी नहीं पाताल नगरी में घुस गया मेरा मेहनत। मैं पता है इतनी पढ़ाकू बच्चा, रात सारा पढ़ रही हूँ 5 मार्क के वाइवा के लिए रात सारा पढ़ रही हूँ, पता है। रात से पढ़ी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वाइवा देने गए, सर का लेट हो गया, थोड़ा डिले हुआ, तो भी मैं पढ़ रही हूँ रट्टे मार रही हूँ, मस्त सब फोन देख रहे हैं, मैं रट्टे मार रही हूँ, जैसे मैं पूरा वाइवा में क्या कहते हैं ये कर दूंगी, एकदम चॉपर बन जाऊंगी। पर कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। अभी अभी मेरे को भाई डर लग रहा है, मेरा जूलॉजी में बैक लग सकता है। मेरा जूलॉजी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया, पर जूलॉजी थ्योरी इतना बेकार गया ना भाई, इतना बेकार, मैं क्या बताऊं। एक तो मैं बुक से नहीं पढ़ती, बुक तो खरीदी ही नहीं ना सेकंड सेमेस्टर में, बुक फर्स्ट सेमेस्टर में तो जो बोलो खरीदी मैं। इकोनॉमिक्स का बुक खरीदी, कंप्यूटर साइंस का बुक नहीं मिला था मुझे दुकान में, तो मैं नहीं खरीदी। फिर मैं और गई भी नहीं पूछने की है कि नहीं, और वैसे पास हो गई। पर इस बार जूलॉजी का बुक अवेलेबल था, पर मैं गई नहीं। अभी जो गई नहीं ना, अभी मेरा जो हुआ क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट मैंने किया, मुझे उसका फल मिलेगा, फेल होकर बैक लगेगा मेरा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मी बोली कोई नहीं बेटा, वी सपोर्ट यू। पर तुम लोगों को पता है मैं ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुई हूँ, पर मेरी मम्मी मुझे क्या बुलाती है, बोले फेल कुतिया बुलाती है। अब मुझे पता नहीं क्यों बुलाती है मुझे फेल कुतिया। मैं कभी क्वेश्चन पूछी, मैं तो अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं हुई, तो मुझे ऐसे क्यों बुलाती हो। और तो वो बोली कुछ नहीं बोलती। अब भी क्या होगा पता है, अभी अगर बैक लग गया ना, तो वो जो मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लिखते हैं ना हैंस प्रूव्ड, अभी मेरी माँ पूरा प्रूफ के साथ बोलेगी, हैंस प्रूव करके बोलेगी तू तो है फेल कुतिया। भाई अच्छा ठीक है छोड़ो, जूलॉजी के बारे में बहुत बात हो गया। और बात बताती हूँ, तुम लोग पता है मेरे पास एक बिल्ली है, बिलोटा। मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे दिखा देती हूँ तुम लोग को। कैसा लग रहा है ये मेरा बिलोटा? ये मेरा सफ़ेद बिलोटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी आंसुओं की झनकार है, मेरे आंसुओं की पायल ताता थैया है। बहुत क्यूट है ये, पर बदमाशी में भाई सबसे आगे इतना जिद्दी बिल्ला है ना, क्या बताऊँ। एक तो यार वो कहते हैं ना कि बिल्ली बड़ी हो जाती, पता है बिल्ली बड़ी हो जाती है यार, वो छोड़ो बाद में बताती हूँ, तुम लोग को बताती हूँ मैं बिल्ली के साथ मेरा क्या हुआ था। मेरी बिल्ली के साथ क्या हुआ पता है, ये जो मेरी बिल्ली है और ये बचपन से बाहर घूमती थी, ठीक है। हम लोग इसे बाहर की बिल्ली रख देते कि घर में आएगा खाएगा, कौन बांध कर रखेगा, हमें तो पता भी नहीं था बिल्ली को बांध के रख सकता है हम। सब तो बता दी मैं। चलो फिर से बताती हूँ। हाँ तो हमको पता नहीं था ऐसे करते हैं बिल्ली के साथ, मतलब घर की बिल्ली होता है तो उनका घर में रखते हैं, बाहर नहीं भेजते, बाहर सेफ नहीं है। तो हमें पता नहीं था, हम बाहर भेज रहे थे और वो मस्त जा रहा था। फिर एक दिन उसको बहुत सारे कुत्तों ने काट लिया। पर भाई पता है उस दिन मुझे पड़ोस वाले बोले कि वो समथिंग क्या कहते हैं उसको, मर गया, ये हो गया। मैं बोली उसका लाश तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था, लाश तो मिलना चाहिए था ना। मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर वो बोले कि लाश कैसे मिलेगा, कि कुत्ते लोग इतने सारे, वो लोग तो चीर फाड़ के उसको इधर उधर फेंक देंगे। मैं बोली ठीक है, चीर फाड़ के इधर उधर फेंक देंगे, वो चीतड़े तो मिलने चाहिए उसके। मैं इतना रोई ना उस दिन, मैं शाम से रो रही हूँ, रोती जा रही हूँ। मुझे कोई चुप नहीं करवा पाया, लोग आए चुप करवाने, मैं चुप नहीं हुई। मैं बहुत सैड हो गई थी, तो इतना रोई मैं भगवान को, बहुत बोली कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप छोटे से बच्चे के साथ, ये वो। फिर बाद में मुझे लगा वो क्या कहते हैं सच में चला गया, इसलिए मैं बहुत रोई।
पर एक एक दिल से आता है ना कि कैसे वो जा सकता है यार, कैसे वो मर सकता है, और ऊपर से मुझे उसकी लाश नहीं मिल रही है, तो मैं बिलीव कैसे करूँ? ना खून के ठप्पे हैं ज़मीन में, क्योंकि भाई मेरा एक बात है, मैं कुछ ज़्यादा क्राइम पेट्रोल्स वगैरह देखती हूँ, तो मेरे को सबूत चाहिए कि हाँ वो चला गया। तुम लोग बोल कैसे सकते हो मेरे बच्चे के बारे में ऐसे? तो ऐसे हुआ। अबे यार क्या बताऊँ यार, कोई हेल्प भी नहीं किया। सुनो, अगर मेरी बिल्ली के साथ कुछ हो रहा है, अगर किसी की भी बिल्ली के साथ, अरे आवारा बिल्ली, जो भी बाहर की बिल्ली, कोई भी प्राणी के साथ कुछ भी हो रहा है, उसको तुम बचाओगे तो, या क्या देखते रहोगे आह क्या मस्त नज़ारे चल रहा है, ओ माय गॉड मेरा पॉपकॉर्न कहाँ है, ऐसे थोड़ी ना करोगे, थोड़ा बचाओगे तो। ये लोग, हाँ फिर बोले समथिंग कि हाँ बचा रहे थे, समथिंग कुत्ता लेके भाग गया, ऐसे 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 समथिंग। अभी तक बाहर से एक बिल्ली का आवाज़ आ रहा है, वो बिल्ली को मैं खाना दी, पर उसको जब खाना देते ना वो भाग जाती है। अब मुझे डर लगता है अगर भाग भाग गई, कुत्ते उत्ते हैं बाहर, कुछ हो गया मेरी वजह से, इसलिए मैं थोड़ा नहीं जाती। पर वो चिल्लाती बहुत है, बाहर से चिल्लाती रही म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अभी अपना बिलोटा लेटा है, ये उसके लिए पागल हो जाता है। हाँ तो मैं क्या बोली थी, हाँ फिर ऐसे जब हुआ ना हाँ फिर हो गया, मुझे रात से नहीं आया घर में, मैं रो रो के सो गई। फिर सुबह उठी तो देख रही, सुबह उठी समथिंग क्या कहते हैं मतलब थोड़ा गम भुलाने के लिए, क्योंकि घर में तो रह नहीं सकती, घर में रहूँगी तो मुझे और दुख होगा यार, सोच सोच के मैं पागल हो जाऊँगी। मेरी मम्मी बोली जा कॉलेज से होके आ जा। फिर मैं कॉलेज गई, समथिंग मेरा क्या था यार, कुछ एग्ज़ाम वगैरह था। तो मैं गई, ये फर्स्ट सेमेस्टर का बात है। मैं गई, फिर आई जैसे ही मेरे को मेरी पड़ोस वाली दीदी बोली, अपने साइड में रहती है, वो बोली कि वो आ गया है। मैं बोली क्या? फिर वो बोले इससे हंसी जाई छी, मतलब वो आ गया। फिर मैं बोली, फिर मैं सोची कि शायद बिल्ली का ही बात करें। फिर मैं गेट खोली, फट करके मैं देख रही हूँ बेचारा मेरा बच्चा धूप में लेटा हुआ है एकदम फ्लैट होके। फिर मैं उसको पकड़ी, उसको प्यार करी, मम्मी को फट करके फ़ोन की कि मम्मी जल्दी आ जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ये करना है। फिर मेरी मम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गई, मैं उसको हॉस्पिटल ले गई, उसको इंजेक्शन वगैरह लगे। हाँ तो एक दिन लगा, पहले दिन ठीक था, मतलब ठीक नहीं था, मतलब ठीक था तो मेरा क्या मतलब पता है, कुछ मतलब इंजेक्शन लगते समय कुछ एक्शन नहीं ले रहा था कि शांति से लगवा ले इंजेक्शन। पर दूसरे दिन गए, बाप रे से छाट पीट, छोड़ो मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो मेरे दिल को खुशी हुई, चलो भाई बच्चा ठीक तो हो गया, थोड़ी मस्ती तो कर रहा है, मतलब थोड़ा मूवमेंट तो कर रहा है। पर ये एकदम फालतू बिल्ली है, मैं क्या बताऊँ। ये क्या कहते हैं मरमुरा के आया, लेटा हुआ है ज़मीन में, ऐसे घर में लेके कमरे के अंदर, नहीं कमरे के अंदर रहना नहीं है साले को, तब भी बाहर जाना है। मैं उसको पकड़ी, फिर मम्मी को बोली मम्मी इसको हॉस्पिटल लेके चलाओ। फिर उसको लेके गए, फिर उसके अगले दिन ऐसे पागल हो रहे बाहर जाने के लिए। फिर तब से उसे बांध के रखा जाता है यहाँ पे, जैसे ही गेट खुलता है उसको बांध देते कि वो बहुत तेज भागता है, और थोड़ा बांध के बाहर रख देते कि थोड़ा बाहर रस्सी बढ़ा रहता है हमारा, कि घूमता रहे बरामदे में, आराम से चिड़िया विड़िया को दिखता रहे, और ऐसी बात। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, बाय।